अरे प्रिया, तेरे ससुराल वाले कब आ रहे हैं? हाँ हाँ मम्मी, वो तो बोल रहे थे कि कल ही आने वाले हैं। अब देखो ना, और इतने लोग आ रहे हैं, कैसे इंतजाम करेंगे खाने पीने का? अरे मम्मी, मैं तो कहती हूँ कि बाहर से ही ऑर्डर दे देते हैं खाने का। इतने लोग का खाना कैसे होगा? हाँ प्रिया, तू तो सही कह रही है। आखिरकार इतने लोग का खाना कैसे होगा? और मैं तो कहती हूँ कि उन लोग को कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कल ही मार्केट जाते हैं, सबके लिए छोटे मोटे सामान ले आते हैं। अब मम्मी, मेरी सास और मेरी ननद, आप तो जानती है ना कि कैसे कपड़े पहनते, तो उनके लिए अच्छे कपड़े लेना। हाँ हाँ प्रिया, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरी ननद और सास के लिए भी तो कपड़े चाहिए। मम्मी, मुझे तो डर लग रहा है, कैसे सब होगा? अरे प्रिया, तू तो फालतू में परेशान हो रही है। और वैसे भी परेशान होने की क्या जरूरत है, सब हो जाएगा। तेरी भाभी है ना, वो सब मैनेज कर लेगी। मम्मी जी, वो सारा काम तो हो गया है, खाना बना के रख दिया है और कपड़े धुल के छत पे डाल दिए हैं। और कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा देर अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ। और शाम को मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना था। अरे बहू, तुझसे काम था। वो क्या है ना, कल प्रिया के ससुराल वाले आ रहे हैं। और एक नहीं, 10-12 लोग आ रहे हैं। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। अरे मम्मी, बाहर से खाना ऑर्डर कर देंगे, आप परेशान क्यों हो रही है? और मिठाइयाँ और कुछ नाश्ते का भी इंतजाम बाहर से कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे। मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हो? कितने लोग आ रहे हैं मुझे ये तो बताइए। भाभी, यही कुछ 10-12 लोग आ रहे हैं। अरे तो मैं बना दूंगी ना, वैसे क्या क्या बनाना है? आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? और रही नाश्ते की बात, तो नाश्ते में मैं समोसे और कुछ नमकीन और एक मीठा बना दूंगी। बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। बस आप मुझे बता दीजिएगा कि खाने में क्या क्या आइटम बनाना है। अरे बहू, तूने तो मेरी चिंता आधी दूर ही कर दी। अब देखो ना, बाहर से मंगाती कितने पैसे खर्च होते। अब मैं क्या कह रही थी कि एक पनीर की सब्जी बना देना, 2 सूखी सब्जी बना देना, रायता और पुलाव और पूड़ी और मीठा। और अपने हिसाब से तू 1-2 चीजें और देख लेना, इतनी चीजें बनानी है। और अगर तू किचन का काम संभाल लेगी तो हम लोग बाहर का काम संभाल लेंगे, साफ सफाई हम लोग कर लेंगे। हाँ मम्मी जी, आप परेशान न हुए, मैं किचन का काम कल संभाल लूंगी। और आपको बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं सब बना लूंगी। तो बहू, आज ही से तैयारी शुरू कर दे। एक दिन में कैसे कर पाएगी तू? और हम लोग तो तेरी हेल्प नहीं करा पाएंगे, सारा काम तुझे ही अकेले करना पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी, आप परेशान न होइए। अरे आप मुझ पर भरोसा करिए और मुझ पर विश्वास रखिए, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। और उस कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भाभी, देख लेना, ऐसा ना हो कि बेइज्जती हो जाए। अरे मैं तो चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले जाए तो आपकी तारीफ ही करें कि मेरे मैके में कितनी अच्छी खातिरदारी हुई है और मेरी भाभी ने कितना अच्छा खाना बनाया है। हाँ हाँ दीदी, ऐसे ही होगा, आप परेशान ना होइए। ठीक है मम्मी जी, मैं लिस्ट बना लेती हूँ और आज ही से तैयारी शुरू कर देती हूँ। देखा, तेरी भाभी ने सब संभाल लिया, तू फालतू में परेशान हो रही थी। और बस तुझे क्या करना है, एक काम कर, तू चद्दरें और रूम के पर्दे चेंज कर दे, और तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मम्मी, मैं सोची थी मैं पार्लर हुआती हूँ। और वैसे भी देखना, इतने दिन से पार्लर नहीं गई हूँ, तो आज मौका है तो मैं हुआती। वैसे भी भाभी तो सब कर ही लेंगी, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है करने की। हाँ हाँ, अब तो तेरा काम तेरी भाभी कर रही है, मुझे तो पहले ही पता था। बहू किसी चीज के लिए ना नहीं करती है, वो मेरी सारी बात मानती है। अगर मैं उसे कह दूं कि रात में उठ के इतने लोगों का खाना बनाना है तो वो बना देगी, कभी उसने ना नहीं किया है। हाँ हाँ, मुझे पता है, बड़ी भाभी बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं चल रही हूँ। चलो अच्छा ही है, बहू सब संभाल ही लेगी। देखो ना, कल से इतनी थकान लग रही है, क्या ही बताऊं। बहू, काजल बहू। जी माँ जी। देखो ना, तूने कल कितनी अच्छी चीजें खाना बनाया, सबने बहुत तारीफ की। अरे तूने तो मेरी ना कटने से बचा दी। और खाने की तो जवाब ही नहीं, इतना बढ़िया खाना तूने बनाया। मुझे तो पहले ही से पता था मेरी बहू सब कर लेगी, सब संभालेगी। मैं तो फालतू में चिंता कर रही थी और प्रिया भी फालतू में परेशान हो रही थी। हाँ हाँ भाभी, अरे मेरी सास तो कह रही थी कि तेरी भाभी तो लगता है होटल का कोर्स कर रखी है, तभी तो देखो खाना कितना बढ़िया बनाया है और सबने बढ़िया से खाया भी। अच्छा, अभी तो क्या बनाने जा रही है खाने में बहू? मैं सोच रही थी माँ जी, आज कुछ हल्का बना लेती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो रोटी खाती, तुझे पता है ना कि मुझे तो चावल बना है। तो तू एक काम करे, मेरे लिए रोटियाँ सेक दे, मैं रोटी खाऊंगी। अरे भाभी, पता है मेरी माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई है और मेरे रूम में रखी है, आप ले लीजिएगा। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं ले लूंगी, आप परेशान ना होइए। अरे मम्मी, भाभी को बताया नहीं आपने? कौन सी बात मम्मी जी? अरे इसकी सास ने एक रिश्ता बताया है रमेश के लिए। मैं तो सोच रही हूँ बहू की शादी कर दूँ, उसकी भी बहू आ जाए और तुम दोनों बढ़िया से घर संभाल लेना। लगे हाथ उसकी भी शादी कर दूँ, मेरा कौन सा भरोसा। मम्मी जी, आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। अरे मैं तो कहती हूँ, जब लड़की आप लोग ने फोटो देखी ली है तो हाँ कर दीजिए। और जल्दी से जल्दी शादी कर दीजिए। हाँ हाँ, उनकी एक शर्त है कि शादी वो जल्दी करेंगे, क्योंकि जो है उनके पापा की तबीयत खराब रहती है, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे बोला कि शादी हमें जल्दी करनी है। तो हाँ कर दीजिए, वैसे भी देवर जी की शादी करनी है आपको। आप बहुत दिन से रिश्ता ढूंढ रही थी, जब रिश्ता अच्छा मिल रहा है तो हाँ कर दीजिए। हाँ हाँ बहू, तू एकदम सही कह रही है। ठीक है, तू काम कर, मैं बाहर जाती हूँ। चलो अच्छा ही है, देवर जी की शादी हो जाएगी और माँ जी की भी चिंता दूर हो जाएगी। प्रिया, शादी तो करनी ही है, लेकिन अभी मेरे पास पैसों का इंतजाम ही कहाँ से है? तू तो जानती है ना कि लड़कों की इतनी कमाई नहीं है, जो मुझे पेंशन मिलती है और थोड़ा बहुत मेरा सेविंग जमा है। मेरे पास इतने पैसे ही कहाँ हैं कि बहू के लिए इतनी सारी सोने की ज्वेलरी बनाऊंगी। और आजकल तो महंगाई कितनी चल रही है। अरे मम्मी, आप भी फालतू में परेशान हो रही हो।
अरे आपको दहेज तो मिलेगा ही ना, बस। तो क्या ही टेंशन आपको। और वैसे भी लड़की बहुत सुंदर है, मैं तो कहती हूँ हाथ से मत जाने दो। बात दहेज की नहीं है प्रिया, आजकल सोना कितना महंगा है, लड़की को क्या दूं मैं? अरे कुछ तो देना ही पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि तेरे पापा जो मेरे नाम एफडी कर गए थे, उसी से मैं रमेश की शादी कर देती हूँ। मम्मी आप ये कैसी बात कर रही हो? अरे मम्मी आप भी ना, अरे सब अपनी बहुओं को दे दोगी क्या? मैं भी आपकी इकलौती लड़की हूँ। अरे मेरा भी तो इस घर में आना जाना लगा रहता है और लेन देन लगा रहता है। अब वो एफडी आप तुड़वा दोगी तो आपके पास बचेगी क्या? आप देखो ना भैया की शादी होगी तो मैं इकलौती बहन हूँ, तो मुझे भी सोने का कुछ चाहिए और मेरे ससुराल वालों को भी कम से कम सबके लिए कपड़े ज्वेलरी ये सब तो व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी ना मम्मी। और अगर आप एफडी तुड़वा दोगी तो आपके पास बचेगी क्या ही, और फिर मेरा क्या होगा? अरे मेरे बारे में भी तो सोचिए, बस अपने लड़कों के बारे में ही सोचती हो मम्मी आप। हाँ हाँ प्रिया तू एकदम सही कह रही है, लेकिन तू ही बता ना, अब मैं ज्वेलरी का इंतजाम कहाँ से करूँ? मम्मी मैं एक बात बताऊँ आपको, एक काम करो ना, जो बड़ी भाभी को आपने गहने दिए ना आप उनसे ले लो और वो छोटी भाभी को दे दो। वैसे भी अब बड़ी भाभी करेंगी ही क्या, और इससे आपके खर्चे भी बच जाएंगे और शादी भी निपट जाएगी और आपका सेविंग भी नहीं खर्च होगा। ये तो तू सही कह रही है, लेकिन तेरी बड़ी भाभी से अगर मैं ज्वेलरी ले लूंगी तो वो देगी क्या? अरे नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। अरे मम्मी एक बार तो भाभी से बात करो ना, वैसे भी आप उन गहनों का क्या ही करेंगी, आप ही ने तो दिया था। अगर आपके पास इंतजाम नहीं है तो अगर भाभी से आप मांग भी लोगी तो दिक्कत ही क्या है? और मुझे तो पक्का पता है भाभी मना नहीं करेगी, दे देगी। मम्मी पहले से बता दे रही हूँ कि अपने खर्चे कम करना, क्योंकि मैं भी आपकी लड़की हूँ, मेरा भी ध्यान रखना है आपको। तू कह तो सही रही है प्रिया, एक बार मैं तेरी भाभी से बात करती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि ये रिश्ता हो ही जाए। और रिश्ते मिल ही कहाँ रहे हैं, देखना इतना अच्छा रिश्ता आया है हाथ। अब मैं सोच रही थी किसी तरीके से ये शादी हो जाए। अरे मम्मी इतना क्या सोच रही हो, भाभी से बोल दो ना, भाभी तो आपकी हर बात मान लेती है। काजल बहू मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं तो मैं तेरे रूम में ही आ रही थी। क्या हुआ मम्मी जी, आप मुझे बताइए। बहू देखना, रमेश के लिए रिश्ता तो बहुत अच्छा आया है, वो तो तुझे मैंने बताया था, लेकिन एक दिक्कत आ रही है। अब ये तू ही जानती है मेरे पास कोई कमाई तो है नहीं, और बेटों की भी इतनी कमाई नहीं है, और आजकल तो सोना कितना महंगा है, मैं बहू के लिए कैसे ज्वेलरी बनवाऊंगी? और अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया फिर रमेश की शादी कैसे होगी? और ये लड़की सबको पसंद है। बहू मैं ये कह रही थी, तेरे पास जो सोने के गहने हैं ना वो तू मुझे दे दे, मैं रमेश की बहू को दे दूंगी। मुझे पता है तू सोचेगी कि कैसी सास है, मेरे सारे गहने मांग रही है और अपनी छोटी बहू को दे रही है, लेकिन बहू तू ही बता, अब मैं बहू के लिए गहने कहाँ से लूँ? तू दे देगी तो वही उसको चढ़ा दूंगी और उसके लिए हो जाएगा। अब जैसा तू कहे, अगर तू दे दोगी तो मैं इस शादी के लिए हाँ कर दूंगी, नहीं तो मैं ये शादी के लिए मना कर दूंगी। बहू मैं तो चाहती नहीं हूँ कि मैं तेरे गहने लूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। अगर मैं अपनी बहू को कुछ नहीं दूंगी तो समाज में मेरी कितनी बेइज्जती होगी, और रमेश की भी शादी करनी है, और तेरे ससुर तो है नहीं, सारी जिम्मेदारी तो मुझे ही निभानी है। तू अगर हाँ कर देगी तो मैं इस शादी के लिए हाँ कर दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ये रिश्ता मना कर दूंगी। मम्मी जी आप रो क्यों रही है? अरे जो आपकी इज्जत तो मेरी नहीं है क्या? मैं इस घर की बहू जरूर हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा शुरू से चाहती हूँ कि आपकी कहीं भी बदनामी ना हो। अरे आप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी मना मत करिए, उन लोगों को हाँ बोल दीजिए और मेरे सारे गहने उसको दे दीजिएगा, और मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं तो कभी आपको मना नहीं कर सकती किसी भी चीज़ के लिए। बहू तू कितनी अच्छी है, मेरी सारी बात मानती है, मुझे तो यकीन नहीं था कि तू ये भी मेरी बात मान जाएगी। माँ जी आपने कैसे सोचा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, और इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है कि मैं ना मानूं। अरे आपकी इज्जत मेरी इज्जत भी तो है, और भला आपने ऐसे सोच ही कैसे लिया? अब ये रोना बंद करिए और शादी की तैयारियां शुरू करिए। बहू मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं? अरे तुझ जैसी बहू तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। देखो ना तू मेरी एक बात भी नहीं डालती है, जो मैं तुझे कहती हूँ तू हमेशा कर देती है। अरे ये रिश्ता तो बहुत अच्छा है, हाथ से क्यों जाने दे, और शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए आप। ठीक है बहू, आज तूने मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी, बस मुझे इसी बात की टेंशन थी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं किचन में जा रही हूँ, थोड़ा काम संभाल लेती हूँ। देखा ना मम्मी क्या बात है, आपकी बहू तो बहुत ही अच्छी है। देखो ना आपने इतनी बड़ी चीज मांग ली और उन्होंने दे भी दी, आपकी सारी बात मानती है। अरे वो तो मेरी सारी बात मानती है, अगर मैं उसे कह दूँ कि यहीं खड़ी रहे तो यहीं खड़ी रहेगी। बस अब शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, मेरी तो सारी परेशानी खत्म कर दी इसने। तो मम्मी अब मेरे लिए क्या क्या बनवाओगी? अरे मैं इकलौती बहन हूँ इस घर की, और वैसे भी शादी में तो मेरा भी तो हक बनता है भाई, मैं अपने लिए एक लहंगा और सोने का हार तो जरूर बनवाऊंगी आपसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी अब तो मेरा खर्चा भी बच जाएगा, तो तेरे लिए तो मैं जरूर बनवा दूंगी। अच्छा ठीक है मम्मी, फिर शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और वैसे भी मैं तो ससुराल जाने वाली थी, लेकिन अब मैं भाई की शादी के बाद ही जाऊंगी, फिर आपको मेरी विदाई अच्छे से करनी पड़ेगी। अरे प्रिया तू भी क्यों नहीं करूंगी? ठीक है मम्मी, तैयारियां शुरू कर देते हैं। अरे वाह भाभी तो बहुत ही सुंदर है। हाँ हाँ तेरी भाभी बहुत सुंदर है। अरे माँ मैंने बहुत दिन से दुकान नहीं खोली है, तो मैं सोचा था आज दुकान हो आता हूँ। अरे हाँ बेटा क्यों नहीं, तू जा दुकान, वैसे भी आज तो मोहल्ले की औरतें आएंगी, बहू की मुँह दिखवाई है, अब वैसे भी तेरा कोई काम ही नहीं है।
ठीक है पूनम, फिर मैं शाम को आऊँगा। बहू, आज सब मोहल्ले की औरतें आएंगी तो कम से कम 20 से 25 औरतें होंगी, तो सबके लिए नाश्ते और खाने का इंतजाम करना है। मम्मी जी आप परेशान ना होइए, मैं सब इंतजाम कर लूँगी। आपको तो पता है ना कि मैं इन सब कामों में बहुत तेज हूँ, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उन औरतों को ध्यान दीजिएगा और किचन का काम मैं संभाल लूँगी। लेकिन दीदी जी, आपका ही क्या काम है? नाश्ता और खाना तो वैसे भी बाहर से आएगा ना, तो आप क्यों किचन में काम करेंगी? अरे पूनम बहू, तू नहीं है, तुझे नहीं पता? तेरी जेठानी बहुत तेज है खाना बनाने में। तुझे पता है तेरी ननद की एक बार सब घर वाले आ रहे थे, कम से कम 10-12 लोग, और तेरी जेठानी ने सबका खाना अकेले बनाया। अरे वो तो 20-25 लोग का खाना ये चुटकियों में बना लेती है, और तू परेशान ना हो, बस तू उसकी हेल्प करा देना। हाँ, मैं तो खाना अकेले ही बना लेती हूँ और मुझे तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। मेरी तो आदत है पूनम बनाने की। पर दीदी जी, आप अकेले इतने लोगों का खाना कैसे बनाएंगी? मैं तो कहती हूँ कोई खाने वाली बुला लीजिए, वो साथ में आपकी हेल्प कर देगी। अरे नहीं नहीं पूनम, तो परेशान ना हो। वैसे भी ये सब मैं संभाल लूँगी, बस तू जाके औरतों के साथ बैठना, और वैसे भी तू धीरे धीरे सब समझ जाएगी। तो बहू, जल्दी से तैयारियां शुरू कर दे। पर माँ जी, दीदी अकेले कैसे करेगी इतने लोगों का खाना? अरे पूनम, तू फालतू में परेशान हो रही है, बहू सब कर लेगी। अरे बहू, मैं क्या कर रही थी, एक सूखी सब्जी कर देना, पूरी, और मिठाई में रसगुल्ले बना देना, और छोले बना लेना, रायता पुलाव, ये सब तो इंतजाम कर लेगी ना? अरे भाभी, ये चुटकियों में बना देंगी। वैसे भी मेरे ससुराल वाले जब आए थे तो भाभी ने इतना बढ़िया खाना बनाया था कि सब अभी तक तारीफ करते हैं, और भाभी तो हमेशा मम्मी की बात मानती है, मम्मी की बात तो कभी टाल ही नहीं सकती। तो बहू, तू सब संभाल ले, मैं बाहर का संभाल लेती हूँ। अरे आप अकेले इतने लोगों का खाना कैसे बनाओगी? और आपकी तो कोई मदद भी नहीं करवा रहा। अरे मैं तो कहती हूँ बाहर से ही नाश्ता मंगवा लेती ना। आप भी तो इस घर की बहू हो, आप भी तो उन औरतों के साथ बैठोगी ना। अरे नहीं नहीं पूनम, तू फालतू में परेशान हो रही है, मैं सब कर लूँगी, मेरी आदत है, और माँ जी की बात मैं कभी नहीं टाल सकती। अच्छा तू जाके तैयार हो जा, और औरतें आती होंगी, मुझे भी बहुत काम है, किचन संभालना है। हे भगवान, इतने लोगों का खाना कैसे बनाएंगी? मेरे बस की तो बात नहीं है। अरे इस घर में काजल दीदी को तो सबने बेवकूफ़ बना रखा है, सब उनसे काम लेते हैं, और वो माँ जी पे तो अंधा विश्वास करती है। छोटी बहू। जी माँ जी। अरे वो क्या है ना, कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो एक काम कर, आज खाना तू बना दे। पर माँ जी, इतने लोगों का खाना का मैंने कभी नहीं बनाया है, मैं कैसे बना पाऊंगी? एक काम करिए ना, मैं बाहर से नाश्ता मंगा देती हूँ, आप जो है उन लोग को नाश्ता करवा दीजिए। देखो बड़ी बहू सारा काम कर देती है, और तू बाहर से मंगवा रही है। अरे इस घर में बाहर से नाश्ता नहीं आता है, तुझे ही बनाना पड़ेगा, और मैंने जो बोल दिया वो तुझे करना ही पड़ेगा। पर माँ जी, मैंने कभी काम नहीं किया है, ना मैं करूँगी, और रही काजल दीदी के तरीके से तो मैं कभी काम नहीं कर सकती। आपके मेहमान आ रहे हैं, आप बाहर से मंगवा लीजिए। आपने सोच कैसे लिया कि मैं इतने लोग का खाना अकेले बनाऊंगी? अरे जब तेरी जेठानी बना सकती है, इस घर में खाना बाहर से नहीं आता है। घर जब भी मेहमान आते हैं, घर में ही खाना बनता है उनके लिए। मुझे तो दीदी के तरीके से ही बनना है। और रही खाने बनाने की बात, घर के लोगों के लिए बना सकती हूँ। अरे 10-15 लोगों का थोड़ी ना मैं बना पाऊंगी। इस घर का नियम है, नाश्ता पानी खाना घर में ही बनता है, बाहर से नहीं आता है, तो तुझे भी तो करना पड़ेगा। अरे अभी तक तो देखना, काजल ने मुझे कभी मना नहीं किया, और तू कल की आई और मुझे मना कर रही है। मैं काजल दीदी की तरीके से नहीं बन सकती हूँ। माँ जी आप परेशान न हुए, मैं कर दूंगी। और रही छोटी की बात, वो अभी भी आई है, हो सकता है वो इतने लोग का खाना नहीं बना पाती है। अरे मैं कर दूंगी, आप क्यों परेशान हो रही है? सीख ले अपनी जेठानी से, कभी ये मना नहीं करती किसी भी काम के लिए, और मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं टालती। ठीक है काजल, तू काम कर, खाना बना दे। मम्मी जी मैं बना देती हूँ, आप बाहर जाइए। दीदी, आपने माँ जी की आदत बिगाड़ दी है। अरे इस घर में आपका सब फायदा उठाते हैं, और रही काम की बात, अरे इतने लोगों का खाना आप अकेले क्यों बनाती हो? मैं तो जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, सब आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप कभी भी किसी की बात को मना नहीं करती हो। और रही खासकर माँ जी की बात, हमेशा आप मान लेती हो, चाहे वो कितनी भी गलत हो। छोटी, मैं माँ जी की बात को कभी नहीं टाल सकती हूँ। क्या करूँ, मेरे मायके में कभी मेरी माँ नहीं रही ना, इसीलिए मुझे लगता है अगर मैं इस माँ को दुखी कर दूँगी तो फिर मेरी माँ क्या सोचेगी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो क्या मैं अपनी माँ के साथ भी ऐसा करती? दीदी मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अरे ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे आप हाँ ही कर दो। सही बात पे हाँ बोलो ना, गलत बात के लिए क्यों आप साथ देती हो? माँ जी तो आपका पूरा फ़ायदा उठा रही हैं। छोड़ ना छोटी, जाने दे, मुझे पता है तू सही कह रही है, लेकिन मैं माँ जी को मना नहीं कर सकती हूँ, और मैंने कभी उनको मना नहीं किया। तू एक काम कर, तू जा अपने रूम में, मैं किचन का काम संभाल लूँगी, तो छोटे मोटे काम कर ले। दीदी देख लेना, एक ना एक दिन आपको एहसास ज़रूर होगा कि ये आपके साथ गलत कर रही है, आपका फ़ायदा उठा रही है, और आपको इस घर में सबने बहुत सीधा समझ लिया। सीधे लोग का सब फ़ायदा उठाते हैं। छोड़ ना छोटी, जाने दे।
मम्मी क्या हो गया, इतनी गुस्से में क्यों हो? अरे मैंने सोचा था घर में छोटी बहू आएगी, घर का सारा काम संभालेगी, बिल्कुल जैसे बड़ी बहू। मेरी हर बात को मानेगी, किसी बात को मना नहीं करेगी। लेकिन आज तो उसने गजब ही कर दिया, काम करने से मना ही कर दिया। अरे छोड़ ना माँ, और देखना मुझे आए हुए 2 महीने हो गए, अब मुझे अपने ससुराल जाना है। मम्मी भाभी के पास जो साड़ी है जो भैया ने करवा चौथ में दी थी वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो साड़ी दिलवा दो ना भाभी से। और आपकी बात तो भाभी कभी नहीं डालती है, और पक्का आपकी बातों से भाभी दे भी देंगी मुझे। वो तो साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो शुरू से सोच रही थी कि वो साड़ी मुझे मिल जाए। अरे ठीक है, तेरी भाभी मना नहीं करेगी और मेरी बात तो बिल्कुल भी मना नहीं करती है। मेरी बात तो उसके लिए पत्थर की लकीर है। मम्मी बोल दो ना भाभी से, अभी बोल दोगी तो भाभी दे देंगी, और मुझे पैकिंग भी तो करनी है। काजल बहू। जी माँ जी, क्या हो गया? अरे काजल, मैं क्या कह रही थी, पंकज जी ने तुझे साड़ी ला के दी थी करवा चौथ में ना, वो साड़ी तेरी बहुत अच्छी है। और देखना, इसको वो साड़ी बहुत पसंद है। कह रही थी कि भाभी से कह दो कि वो साड़ी मुझे दे दे, मुझे वो साड़ी बहुत अच्छी लगती है। पर मम्मी जी, वो साड़ी तो मुझे बहुत पसंद है और मेरी तो फेवरेट साड़ी है। पहली बार तो मुझे कोई साड़ी पसंद आई थी और वो मेरी साड़ी करवा चौथ की है। दीदी से कह दीजिए कोई और साड़ी ले ले, मैं दे दूंगी, लेकिन वो साड़ी तो मेरी फेवरेट है। लेकिन तेरी ननद को तो वही साड़ी पसंद है। कह रही थी कि मम्मी मुझे भाभी की वो साड़ी बहुत अच्छी लगती है और मैं भाभी से कुछ और नहीं लूँगी, सिर्फ वही साड़ी लूँगी। और बहू, तू तो मेरी सारी बात मानती है, तो इसलिए तू क्यों मना कर रही है? और इसकी बल्दी में तुझे दूसरी साड़ी दिला दूंगी। हाँ हाँ भाभी, वैसे भी आप तो सारी बात मम्मी की मानती हो, अब ये भी बात नहीं मानोगी? हाँ बहू, तू तो सारी बात मेरी मानती है, इतनी छोटी सी बात नहीं मान रही है। ठीक है माँ जी, आपसे बढ़कर ये साड़ी थोड़ी ना है। अगर आप कह रही है तो मैं दे देती हूँ, और वैसे भी मैं आपकी बात तो कभी भी ना नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी लेकर आती हूँ। दीदी आप पागल हो गई हो क्या? क्यों, क्या हो गया पूनम? अरे ये आपके पति ने आपको साड़ी दी है, वो भी करवा चौथ की, तो आप मना ही कर सकती हो? ये लोग तो आपसे धीरे धीरे सब मांग लेंगे। और माँ जी अच्छी से जानती है कि आप उनकी कभी भी बात नहीं टालोगी, इसलिए देखो आपकी वो साड़ी मांग ली जो आपके पति ने लाके आपको दी थी। अरे इन लोग को तो इतना भी नहीं है कि क्या सामान मांगना चाहिए क्या नहीं। मैं तो कहती दीदी मना कर दीजिए। माँ जी को तो अपनी बेटी का ख्याल है, लेकिन अपनी बहू का नहीं, बहू की खुशियों का नहीं। पर छोटी मैं कैसे मना कर सकती हूँ? माँ जी की बात मैंने आज तक कभी नहीं मना की है, और इस छोटी चीज़ के लिए मैं कैसे मना कर दूँ? नहीं छोटी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। देख लेना दीदी, एक ना एक दिन आप जरूर पछताओगी। और मेरी बात आप नहीं मान रही हो ना, मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जान गई हूँ। ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रही हैं, और आप ये क्यों नहीं समझ पा रही हो? छोड़ ना छोटी, जाने दे। और वैसे भी माँ जी को मैं बहुत मानती हूँ, मुझे देने दे, जाने दे। मैं फिर साड़ी कोई और ले लूँगी, माँ जी से बढ़कर ये साड़ी नहीं है। अरे माँ, एक बात तो समझ में आ गई कि आपकी बड़ी बहू तो आपकी सर पे ही नाचती है। अरे क्यों नहीं मानेगी? आखिरकार मैंने इसको तो बेवकूफ़ बना के रख दिया है। और देखो ना, जब मेरे छोटे बेटे की शादी थी तो मैंने कैसे इससे सारी चोली ले ली थी, और वो मेरी सारी बात मानती है। इसी तरह मैं उसको बेवकूफ़ बनाऊंगी और अपने सर पे नचाऊंगी। अरे मम्मी, ऐसी बहू मिली है आपको कि आपकी कोई बात नहीं टालती है। अरे आप उससे जो भी कह दो, कभी भी आपकी बात नहीं मना करती है। अरे देखो ना, ऐसी पागल, ऐसी बेवकूफ़ बहू मिली है। अरे 25-25 लोग का काला केले बना देती है। और रही, मैंने क्या सोचा था कि जो है कभी ना कभी तो मना करेगी, लेकिन देखो ना, मेरी हर बात हाँ कर देती है। अरे जो औरत अपनी सारी ज्वेलरी अपनी सास को उठा के दे दे और मना ना करे, वो कितनी बेवकूफ़ होगी। हाँ मम्मी, देखो ना, छोटी भाभी कितनी स्मार्ट है और बड़ी भाभी एक नंबर की बेवकूफ़। मम्मी जी, अरे भाभी, आप ले आई साड़ी? लाई दीजिए। लाई तो हूँ, लेकिन दूंगी नहीं। मैंने सारी बात आप लोग की सुन ली है। आप लोग मुझे बेवकूफ़ समझती हो। मैं इस घर का सारा काम करती हूँ, आपकी बातें मानती हूँ, तो आपको क्या लगा कि मैं मोटी पिट्टी क्यों? मुझसे छोटी कहती आई कि दीदी आपका इस घर में सब इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उसे बोला नहीं, मैं माँ जी की बात कभी नहीं टाल सकती हूँ, लेकिन आज अपनी आंखों से और कानों से सुन लिया मैंने। माँ जी, आपने मुझे बेवकूफ़ समझा है ना, ये साड़ी तो आपको मिलेगी नहीं, और जितने भी गहने मैंने दिए ना, वो सब गहने वापस चाहिए। लोग सही कहते हैं कि अच्छाई किसी को राज नहीं आती है, और आज आपने दिखाई दिया। मुझे तो लगा था मेरी माँ नहीं है, तो मैं आपको हमेशा अपनी माँ जैसा मानूंगी और आपकी बात कभी नहीं टालूंगी, लेकिन अच्छा हुआ आज जो मैंने अपने कानों से सुन लिया। मुझसे तो हमेशा छोटी बोलती थी कि भाभी इस घर में आपका सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अच्छा हुआ समय रहते मेरी आँख खुल गई। आज से मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी। आज से मैं वो बहू बन के दिखाऊंगी जो आजकल की बहुएं करती हैं। चल छोटी। अरे बेटा, ये क्या कर दिया? कितना अच्छा चल रहा था और तूने, तेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। मम्मी अब तो क्या करेगी? अब तो सब गड़बड़ हो गया, आपकी दोनों बहू आपके खिलाफ हो गई। मम्मी मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ, अब आप अपना संभाल लेना। सब इसी की वजह से था। कैसे अपनी बहू को अपने सारे पे नचा रही थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं नाचेगी मेरे सारे पे। मैंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी।